जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो आज संडे कमेंट्स लेता हूं और आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूं। आज ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा और आप लोग पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैं उनका कमेंट का पूरा वीडियो में रिप्लाई देता हूं, फिर भी हर वीडियो में कमेंट्स करते हैं कि सर आप हमारा कमेंट नहीं लिखते। भाई देख तो लो, एक चीज़ ये। दूसरा, अब से क्या करेंगे कि हर संडे को इंस्टाग्राम पे 10 लोगों से वीडियो कॉल करेंगे। तो आप इंस्टाग्राम जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है, एक्स आर्मी सोल्जर है, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और अगले संडे से 11 से लेके 1 बजे तक 2 घंटे आप लोगों से 10 लोगों को वीडियो कॉल करूंगा। और पहले कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डालूंगा इंस्टाग्राम पे, आपका क्वेश्चन लिखना और जिसको लाइक कर दूंगा समझना है कि उन 10 लोगों से मैं वीडियो कॉल करूंगा। दिन में 11 से लेके 12 या 1 बजे तक 2 घंटे आप लोगों से वीडियो कॉल पे बात कर लूंगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, अच्छे क्वेश्चन आपके पिक करूंगा और उसका वीडियो कॉल के माध्यम से आपको जवाब दे दूंगा। तो चलिए। और दूसरा, आज शाम को आऊँगा 8 बजे लाइव मेरे ब्लॉग चैनल से। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। अब इसमें कंटिन्यू करेंगे। चलिए लेते हैं आज का पहला कमेंट और ये पूछते हैं अमन पोगट, सर जैसे अभी एआरओ रोहतक एंड एआरओ अंबाला की भर्ती निकली है, उसमें भी हम पैरा एसएफ डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं क्या? मेरे भाई, अगर पैरा एसएफ की वैकेंसी हुई तो जैसे आप भर्ती ग्राउंड में जाएंगे, आपको गेट में मिलेगा आपको पैरा का पूरा डिटेलमेंट टांगा हुआ कि अगर आप फाइनल सिलेक्शन जीडी में आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो पैरा एसएफ के लिए आप वॉलंटियर हो सकते हैं। अगर वैकेंसी होगी तो आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा। और वैसे वैकेंसी होती है, अब कितनी वैकेंसी है वो चीज़ वो लोग ओपन नहीं करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ वैकेंसी पक्का होगी, आप लोग अपनी तैयारी पूरी जारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मनदीप। ये बोलते हैं, सर मेरा ब्रदर आर्मी में रैली से लग गया, तो अभी कितने साल के बाद आर्मी रिलेशन सर्टिफिकेट बनेगा? ट्रेनिंग के दौरान बनेगा या उसको कल सब बाद में बनेगा या पहले? तो मेरे भाई बता देता हूँ आपको, जब ट्रेनिंग में बनता है तब वो होता है एज ए रिक्रूट, और रिक्रूट का रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं बनता है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है फिर बनता है वो एक ट्रेंड सोल्जर, और जब यूनिट पोस्टिंग जाता है तब जाके उसको मिलती है यूनिट। और जो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है ये उस आपके भाई या आपके पिता की जो मदर रेजिमेंट होती है उनके थ्रू बनता है, या वो जहाँ पर वर्तमान में पोस्टिंग है वहाँ के थ्रू बनता है, या रिकॉर्ड से भी बनता है। तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग कंप्लीट होना जरूरी है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, सोल्जर बन जाएंगे, उसके बाद जाके रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है। तो चलिए लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलते हैं सुनीत रैना, ये बोलते हैं, नमस्ते सर, खुश रहो हमेशा। मेरे ग्रैंडफादर एक्स सर्विसमैन थे, क्या मैं ग्रैंडफादर के रिलेशन सर्टिफिकेट में जा सकता हूँ? प्लीज़ बता दीजिए सर। आप ग्रैंडफादर के रिलेशन सर्टिफिकेट से बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। आपके ग्रैंडफादर का बेनिफिट सिर्फ आपके फादर लोगों की वीडियो को मिलता है, यानी कि रिलेशन सर्टिफिकेट सिर्फ 2 का होता है, या तो ब्रदर का या आपके फादर का, और बाकी किसी का नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंगो सिंह का, और ये बोलते हैं, सर आर्मी सिविलियन की भर्ती की जानकारी दीजिए, जैसे एलडीसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चौकीदार, स्वीपर, कुक, सिविल मोटर ड्राइवर एक्सेट्रा। इनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है? सैलरी क्या होती है? कैंटीन कार्ड, एमएस ट्रांसफ़र, रिक्रूटमेंट की जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ आर्मी के 3 डिपार्टमेंट के बारे में जहाँ की सिविलियन की भर्ती आर्मी के काम में ली जाती है। पहले आपका स्टेशन हेडक्वार्टर, इसमें आपके क्लर्क भी होते हैं, इसमें आपके सफाई वाले भी होते हैं, और इसमें आपके जो मल्टीटास्किंग स्टाफ बोल सकते हैं, जैसे आपका हो गया रनर हो गया, या आपका जो आप बोल सकते हो कि पियोन हो गया। तो ये स्टेशन हेडक्वार्टर थ्रू इनकी भर्ती होती है। ये आते हैं सब 4th ग्रेड में। और उसके बाद में फिर आपका दूसरा डिपार्टमेंट हो गया आपका एमईएस, जो कि आर्मी को पानी और आर्मी को इलेक्ट्रिसिटी प्लस आर्मी को फर्नीचर की सप्लाई या उनका रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। एमईएस के बारे में आपको जल्द एक डिटेलमेंट से वीडियो बनाऊंगा कि एमईएस का क्या काम होता है, आपको पूरी डिटेल समझ में जाएगी। तो पहला हो गया आपका स्टेशन हेडक्वार्टर, दूसरा हो गया आपका एमईएस, थर्ड हो गया आपका बड़े जगह आपने देखा होगा कोर या कमांड में आपको जो बड़ी कैंटीन होती है, उसमें कैंटीन में भी काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं वो सिविलियंस होते हैं। तो ये सब 4th ग्रेड के अंडर में आते हैं। पे स्केल का आपको बता दूंगा कि इनकी बेसिक मिनिमम कितना होता है और ग्रेड पे कितना होता है, किसी डिटेल से पूरा एक वीडियो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं प्रशांत, सर क्या आर्मी ज्वाइनिंग के बाद गेम्स कर सकते हैं? मेरे भाई, आर्मी ज्वाइनिंग के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप गेम्स ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप आगे की हायर एजुकेशन कर सकते हो, या आप सेना में एक जवान से अधिकारी बन सकते हो। खूब सारे आपको मौके मिलते हैं। जवान से अधिकारी कैसे बने आपको बता दिया, 3 कमीशन के माध्यम से बन सकते हैं। गेम्स में मान लीजिए आप बहुत अच्छे धावक हैं, या इंडिविजुअल गेम कोई आपका बहुत शानदार है, या आपका फुटबॉल
या आपका क्रिकेट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है आपकी, तो आपको आगे बढ़ने के चांस जरूर मिलते हैं। और आप लोगों को अगर आपकी परफॉर्मेंस नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे रहती है तो आपको जल्द से जल्द प्रमोशन भी मिलता है, उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। अमन का, सर आफ्टर 12th हाउ कैन वी ज्वाइन पैरा, सर वी वॉच योर ऑल वीडियो बट डाउट्स नॉट क्लियर। भाई मेरे पैरा को लेके एक अकेला मैं ही बंदा होऊंगा जिसके 16 या 17 वीडियो हैं, और पैरा की इतनी बारीकी से डिटेलमेंट शायद ही तुम्हें कोई यूट्यूब में कोई बंदा बताएगा कि 3 माध्यम से आप पैरा ज्वाइन कर सकते हो। 12th का कोई रोल नहीं है। पैरा में सिर्फ आपका क्राइटेरिया जो जीडी आपने पार कर लिया है, आप जीडी की जो जीडी की शर्तें हैं वही पैरा एसएफ की भी शर्तें हैं। आप 10th पास होने चाहिए, आपके ओवरऑल 45% होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 33% से एबव होने चाहिए। चाहे आप 12th हो 10th हो, कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपने जीडी में सिलेक्शन होना है अगर आप डायरेक्ट एंट्री पाते हैं तो। और फाइनल मेरिट जब आपकी बनती है उसके बाद आपका दोबारा फिजिकल होगा, उस फिजिकल को क्लियर कर लेते हैं तब आप पैराशूट कमांडो बन जाते हैं। ये तो है डायरेक्ट एंट्री यानी कि एआरओ जेडआरओ के थ्रू। दूसरा आ गया आपका रिलेशन भर्ती में, रिलेशन भर्ती में भी आप जीडी में अप्लाई करोगे तो आप पैरासेप के कमांडो बन सकते हो। थर्ड हो गया आपका आफ्टर ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो तीनों की कंप्लीट वीडियो बनाई है, आई बटन में आप देख लीजिए, साथ ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पूरी बारीकी से या पूरी डिटेलमेंट से आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिटनेस बॉय पूछते हैं, सर क्या 10th पास करने के बाद 16 साल की एज में भर्ती देखने जा सकते हैं क्या? सर मैं आपसे बहुत बारे क्वेश्चन पूछ चुका हूं, प्लीज रिप्लाई। मेरे भाई आप 10th पास करने के बाद में इंडियन आर्मी की भर्ती ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज 17.5 कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 17.5 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। साथ ही जब भी भर्ती आती है तो उसमें एज का क्राइटेरिया आता है कि आपकी 17.5 से 21 साल 17 से 21 साल एज, और आप इस टाइम पे आपके पैदा होने चाहिए, इससे लेके इस ड्यूरेशन तक। तो पूरी डेट भी आती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोलते हैं लक्ष्मीकांत दवे, सर टीए पैरा कमांडो की ड्यूटी बॉर्डर पे होती है? मेरे भाई एक जो सैनिक होता है उसकी ड्यूटी थल जल नभ कहीं पे भी हो सकती है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आपकी यहाँ ड्यूटियाँ होंगी या नहीं होंगी। भारतीय सेना का जवान है, जहाँ उसको आदेश मिलेगा वहाँ उसकी ड्यूटी होगी, तो उसके लिए कोई पैमाना या पैरामीटर फिक्स नहीं होता है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ और कि टीए की पैरा कमांडो नहीं होती है, टीए की पैरा रेजिमेंट होती है, टीए की पैरा कमांडो नहीं होती है। टीए पैरा में आपके महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव और आपके अभिनव बिंद्रा, सचिन पायलट जो हैं ये लोग टीए के ही हैं। चलिए नेक्स्ट, ये बोलते हैं दीपेंद्र राठौर, सर प्लीज़ टेल मी रिप्लाई, सर मेरा इस बार ट्रेड्समैन से भर्ती है, सर मैं अब एसएससी जीडी की तैयारी करूं या फिर आर्मी ट्रेड्समैन की? मेरे भाई एसएससी जीडी आती है आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, यानी कि होम मिनिस्ट्री में, और जो आर्मी की भर्ती आती है, जो ट्रेड्समैन की आर्मी आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, यानी कि रक्षा मंत्रालय में। अब दोनों में अंतर क्या है? एक में आपकी सर्विस होती है 60 साल, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में, और इंडियन आर्मी में आपका कोई सर्विस डिपेंड करता है आपके प्रमोशन के ऊपर में, यह आपकी इच्छा के अनुरूप। तो आपकी 18 ईयर्स आपको नौकरी करनी पड़ती है। एक बड़ा घाटा कहूँ तो यह अन्याय भी कहूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले भाइयों को पेंशन नहीं मिलती है और आर्मी वालों को मिलती है, जबकि काम एक है, उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन उन लोगों को पेंशन नहीं मिलती है। तो चॉइस आपकी है कि आपने क्या करना है, आपको क्या पसंद है, आप वो चीज़ की ट्राई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बोलते हैं यस यू कैन, सर आप ये बताओ अगर मैं आगे चलकर एसीसी का एग्ज़ाम देता हूँ तो उसके कोर्स की ज्वाइनिंग डेट तक मेरी 2 ईयर सोल्जर सर्विस कंप्लीट होगी, तो क्या मैं वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी सर्विस। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ एसीसी एग्ज़ाम का क्या होता है, 28 साल तक आप दे सकते हैं, जिसमें आपको 3 मौके मिलते हैं। यानी कि आप अगर आप एज ए सोल्जर भर्ती हो चुके हैं और उसके बाद में यानी कि आप जीडी में भर्ती हो तो भी आप 21 साल आपकी लास्ट एज होती है, या आपकी ट्रेड्समैन या आपकी क्लर्क टेक्निकल कोई भी, इनके लिए 23 साल होती है। ट्रेनिंग के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो एसीसी की 28 साल की एज तक, और 3 बार अप्लाई कर सकते हो। 3 मौके आपको मिलते हैं, तीनों में अगर आप सिलेक्शन हो गए तो आपको आईएमए में ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। उसके बाद आप आर्मी के जो लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, और उसके बाद आपकी जैसे जैसे योग्यता बढ़ती जाती है, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और अगर कम सर्विस में बन गए तो जनरल भी बन सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं होता कि ये बंदा यहाँ तक ही पहुँचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बोलते हैं जय हिंद, बोलते हैं जय हिंद चैनल का नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, सर क्या टैटू आर्मी में भी आर्मी की तरह 70 साल में हवलदार बनकर रिटायरमेंट ले सकते हैं इन्फेंट्री में? अच्छा
ये पूछना चाहते हैं कि सर क्या टीए में भी 17 साल की नौकरी, मतलब हौलदार अगर हौलदार ले लिया प्रमोशन तो 17 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं क्या? भाई ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर हौलदार में 17 साल में जाओगे तो आपको कम्युनिकेशन का घाटा होता है, आपको ग्रेजुएटी का घाटा होता है, आपको 1 रैंक 1 पेंशन का घाटा होता है। और 1 रैंक 1 पेंशन क्या है, पूरी वीडियो आई बटन में आप लोग देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं विकास चौधरी, सर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनने के 2 ईयर के बाद जॉब को लीव कर सकते हैं क्या? मेरे भाई ऐसे लोग आर्मी में आप लोग बिल्कुल भी ना है। आपको पता है कि जब आप आर्मी में आपका सिलेक्शन होता है, इंडियन आर्मी में आप लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती है, फायरिंग करी जाती है, आप लोगों को ट्रेनिंग में इतना गवर्नमेंट खर्चा करती है, इसलिए नहीं करती कि आप लोग आएँ और अपना मतलब साथ के आप लोग 2 साल में निकल जाएं। तो ऐसे तो आजकल मिलता भी नहीं है डिस्चार्ज की मैं जा रहा हूँ सर 2 साल नौकरी करके, क्योंकि भारतीय सेना है, कोई सिविल की बारात नहीं है कि जब मर्जी आप आए जब मर्जी आप चले गए विदाउट कोई ठोस रीजन के। तो इंडियन आर्मी आपके ऊपर में इतना रुपया खर्चा करती है, इतना ट्रेनिंग देती है, आपको नर्सिंग स्टैंड की ट्रेनिंग दे रही है, इसलिए थोड़ी कि आप वहाँ आओ प्रैक्टिस करो और घर को चले जाओ, इसलिए इंडियन आर्मी आपकी भर्ती नहीं करती है। तो ये चीज़ गलत है, ऐसे लोगों का मैं कोई रिप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन आज दे दिया है, बाकियों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सर टेक्निकल वालों को जीडीवी आना ट्रेड के मुकाबले सैलरी ज़्यादा मिलती है और कितनी मिलती है, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा ये पूछना चाह रहे हैं कि सर टेक्निकल वालों को जीडी के मुकाबले सैलरी ज़्यादा मिलती है तो कितनी ज़्यादा मिलती है? तो मेरे भाई टेक्निकल में जब आप भर्ती होते हो, छोड़ के आपका टेक्निकल एमिनेशन और एमिनेशन, इनमें क्या होता है, जैसे आप भर्ती होते हो आप डायरेक्ट आप एक्स ग्रुप में पेमेंट पाते हो, और एक्स ग्रुप की पेमेंट वाई वालों से ज़्यादा होती है, बेसिक पे ज़्यादा होती है, तो सारे चीज़ में फ़र्क, पूरी पेमेंट में फ़र्क पड़ जाता है, उतने डीए में भी, फिर बाकी अलाउंसेस में भी, तो एक्स वाले की पेमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन टेक्निकल में बाकी अगर आप एमिनेशन और एविएशन में भर्ती नहीं होते हो, आप सोल्जर टेक्निकल में ही भर्ती होते हो, तो आप लोग पहले जाते हो वाई ग्रुप के अंदर में, और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद में फिर आपको जब ट्रेड ट्रेनिंग चल रही है आपको ट्रेड मिलता है, और उसका ट्रेड के बाद में जैसे आपका मैं सिग्नल की बात करूं तो ह्यूमन ट्रेड हो गया, या ईएमई की बात करूं तो एचएमटी हो गया। तो जब आप लोग ये स्पेशल ट्रेड ले लेते हो, यानी कि जैसे ह्यूमन बनता है आपका ऑपरेटर होता है पहले, उसके बाद टेस्ट देता है, फिर बनता है ह्यूमन, तो ऑपरेटर तक वो आता है टेक्निकल वाला बंदा वाई ग्रुप में, लेकिन जैसे वो ह्यूमन बनता है फिर हो जाता है वो आपका एक्स ग्रुप में। इसी प्रकार जैसे व्हीकल मैक हो गया या कोई आपका जो मैकेनिक हो गया, ये जब भर्ती होता है तो ये होता है व्हीकल मैक। अब ये एग्जाम दे दे तो उसके बाद ये बन जाता है एचएमटी, तो जब व्हीकल में तो तब होता है वाई में, और एचएमटी बन जाता है तब होता है ये एक्स में। तो इस प्रकार एक्स और वाई का खेल है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको लेकर वीडियो बनाऊंगा जल्द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं महेश प्रजापति, जय हिंद सर। जय हिंद भाई। सर अगर कोई इन्फेंट्री यूनिट में जेसीओ सूबेदार है तो अगर वो एनएसजी ज्वाइन करते हैं तो उनकी रैंक भी चेंज होती है क्या, या फिर वो वही रैंक रहती है? और सर एसीसी एंट्री में कितने अटेम्प्ट दिए जाते हैं? अरे आपके 3 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले तो आप एनएसजी आर्मी में आप जिस रैंक से गए वही रैंक आपका एनएसजी में भी होता है, और आर्मी में मान लिया गया आपका, यानी कि आप मान लिया जाए नेक्स्ट सूबेदार में गए, अब नेक्स्ट सूबेदार के बाद में आपका प्रमोशन बढ़ गया सूबेदार में, तो आप एनएसजी में नेक्स्ट सूबेदार में गए, लेकिन आपका प्रमोशन हो गया सूबेदार में, तो आप वहाँ सूबेदार बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एनएसजी में नेक्स्ट सूबेदार में जाएं और वहाँ के डायरेक्ट आपको कोई सूबेदार बना दे, या आप सूबेदार हैं तो एनएसजी में जाके सूबेदार मेजर बना दे, ऐसा नहीं होता है। आपका जो प्रमोशन चलता है यूनिट वाइज या रिकॉर्ड वाइज, उसी का बेनिफिट आपको एनएसजी में मिलता है। ओके। और दूसरा है, आप पूछ रहे थे कि एसीसी एंट्री में कितने अटेम्प्ट दिए जाते हैं। एसीसी एंट्री में आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। 28 साल तक आप 3 बार एसीसी की ट्राई कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ भी मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं देवेंद्र सिंह, सर ग्लेशियर में कितने साल ड्यूटी लगती है जीडी सोल्जर की? मेरे भाई अब समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन यार मैं इसका दूं जवाब नहीं, क्योंकि ये सिक्योरिटी के मद्देनजर है। लेकिन चलिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ग्लेशियर में जो होता है, आपको जो मेन ग्लेशियर होता है उसमें आपको सिर्फ 3 महीने की ड्यूटी मिलती है, और बाकी आप नीचे बेस कैंप में रहते हैं। मैं पता करूंगा कि अपने फ्रेंड से कि क्या इसके बारे में आप लोग डिटेल से बता सकता हूं। अगर बोलते हैं कि हाँ बता सकते हो तो उसके बारे में फिर एक नेक्स्ट वीडियो पूरी कंप्लीट जानकारी के साथ में दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं महेश अवाना, सर पैरा एसएफ में क्लर्क को पैरा एसएफ अलाउंस मिलता है क्या? प्लीज़ सर जरूर Q&A में लेना। मेरे भाई ले लिया है। पैरा एसएफ रेजिमेंट में चाहे आपका क्लर्क हो, चाहे आपका ट्रेड्समैन 8th पास हो, ट्रेड्समैन 10th पास हो, जीडी वाला हो, पैरा एसएफ में जो बंदा टाइटल शोल्डर पैरा का लगाता है, पैरा एसएफ कमांडो, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, उसको अलाउंस सभी को मिलता है।
तो ऐसा नहीं है कि जीडी वाले को मिलेगा या क्लर्क को मिलेगा, जो भी उस यूनिट का हिस्सा है, जो उस यूनिट का भाग है, उन सभी को पैरा सब का अलाउंस मिलता है। पैरा सब का कितना अलाउंस मिलता है, पूरी जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बोलते हैं रविंदर सिंह, सर एक रनिंग के ऊपर वीडियो बनाओ टीए आर्मी की भर्ती के ऊपर कि कैसे रनिंग करें। जय हिंद सर, वाहिगुरु मेहर करे, वाहिगुरु जी खालसा, श्री वाहिगुरु जी फतेह। मेरे भाई ऐसा है कि टीए आर्मी में क्या होता है, पहले तो वैकेंसी कम आती है इंडियन आर्मी की अपेक्षा, तो कंपटीशन लेवल हाई होता है। जहां आर्मी में टाइमिंग 5 मिनट 30 सेकंड एक्सीलेंट वाले का होता है, टीए में 440 होता है। तो उसके लिए रनिंग की जरूर एक रनिंग वाली वीडियो मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं। जल्द उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे ग्राउंड में जाके, क्योंकि रनिंग का वीडियो मैं लेक्चर के माध्यम से समझाऊं तो यार खुद एक प्रकार से बेईमानी हो जाएगी। तो इस चीज़ का वीडियो कभी खुले ग्राउंड में आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ऐसे ऐसे होता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राहुल वर्मन, नमस्ते गुरुजी, ट्रेड्समैन में भर्ती होके क्या क्लर्क बन सकते हैं? मेरे भाई ट्रेड्समैन में भर्ती होके क्लर्क बन सकते हैं, नहीं बन सकते। ऑफिशियल मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑफिशियल इसकी कोई गाइडलाइन है नहीं। आज से तकरीबन 20 साल पहले या 22 साल पहले क्या होता था कि जीडी वालों को मौका मिलता था, वो अपनी यूनिट में सीईओ को बोलते थे कि मुझे क्लर्क में जाना है, मेरा ट्रेड मेरे को रिमिस्ट कराना है। तो फिर सेंटर में उनका वापस एग्जाम होता था जो क्लर्क का होता है। जैसे आपने देखा होगा क्लर्क का एक तो पहले हमारे टाइम, अभी आजकल लेटेस्ट तो नहीं बता सकता, हमारे टाइम पे होता था कि जीडी का पेपर अलग, क्लर्क का अलग। जो क्लर्क का होता था उसका पहले एक पार्ट पहले सामान्य का भी होता था, और उसके बाद जनरल पेपर, उसके बाद फिर उसका ट्रेड पेपर होता था। तो ट्रेड पेपर जो यानी क्लर्क का पेपर होता था, वो चीज़ उनके सेंटर में भी होती थी। तो अभी तो लेटेस्ट ऑफिशियल तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसके बारे में यार मैं कुछ आपको बोल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि ट्रेडमेंट वाला क्लर्क नहीं बन सकता है। जीडी वाले तो बनते थे आज से 20-22 साल पहले, अभी करंट का हमारे सामने तो कोई नहीं बना है। क्वेश्चन लेते हैं अमित कुमार का, ये बोलते हैं रिस्पेक्टेड सर मैं सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है, तो कौन से ट्रेड में रैली देख सकता हूँ? मेरे भाई आप तो टेक्निकल में देखिए, लेकिन इस चीज़ का आपको फ़ायदा कोई भी ट्रेड में नहीं मिलता है। आपकी जो टेक्निकल की जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विथ 50% होने अनिवार्य हैं। उसके बाद अगर आपने ये किया, इसका आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा आफ्टर ज्वाइन इंडियन आर्मी। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं अक्षय यादव, सर टीए आर्मी हैव लिक्विड कोटा और एफडी आइटम इज अवेलेबल ऑन सर्विस एंड देन आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा, ये चीज़ जिसको समझ में नहीं आया मैं उनको भी बता देता हूँ, और ये तो भाई जानते हैं सब। एफडी कोटा और जो आपका एक नॉन एफडी कोटा होता है, यानी कि एक आपका लिक्विड, कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में बात करूं तो एक होता है हमारा लिक्विड कार्ड और एक होता है हमारा ग्रोसरी कार्ड। ये इनका कहने का मतलब है कि क्या टीए आर्मी के जवान को भी लिक्विड कार्ड और ग्रोसरी कार्ड ऑन सर्विस भी मिलता है और ये आफ्टर रिटायरमेंट भी मिलता है? तो मेरे भाई बिल्कुल ऑन सर्विस भी मिलता है और आफ्टर रिटायरमेंट भी मिलता है। बात करूं हौलदार तक की तो ऑन सर्विस 5 बोतल पर मंथ मिलती है। अगर बात करूं रिटायरमेंट की तो 4 बोतल पर मिलती है, जैसी उसको 6 बोतल मिलती है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पीयूष मौर्य का। और जब इस बंदे का कमेंट्स आया था यार, मेरे को मतलब हंसी भी आ रही थी और बड़ा अच्छा भी लग रहा था यार। थैंक यू ब्रो यार, लव यू। ये बोले सर आप कहाँ से हो और किस पोस्ट पर हो, आपकी उम्र क्या है, आप आर्मी में जवान हो, आप तो बड़े ही क्यूट हो। अगर कोई आपसे पूछे और भाई कैसे हो, तो आप बोलना यार क्यूट हूँ मैं तो। मेरे भाई पता नहीं क्यूट आपको कैसा दिख रहा हूँ। तो कोई मेरे से पूछेगा सर आपकी एज कितनी है, भाई मेरी एज 40 ईयर्स है और आर्मी में बिल्कुल मैं एज ए जवान था और अभी रिटायरमेंट हुए मुझे 4 साल हो गए। अभी मैं एक आईटी कंपनी का फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। आप लोगों को कई वीडियो में बता चुका हूँ। अब एक दिन पूरा ऑफिस का व्लॉग बनाऊंगा, तो आपको पूरा मेरी ड्रेस, आप पूरे कंप्लीट मेरी कंपनी की आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। तो ब्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, मनोज दारियाल एक्स आर्मी है। तो फ्रेंड्स ये था आज का संडे कमेंट्स। और इंस्टाग्राम पे अब अगले हफ्ते से मैंने बता दिया है वीडियो कॉल से आपके द्वारा बात करूंगा और आज रात को अपने ब्लॉग चैनल से लाइव भी आऊंगा, मनोज दारियाल एक्स आर्मी। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।